ATC World, a desire to connect the world. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या होगी? दिस टेंस शोज द एक्शन दैट हैड स्टार्टेड वेरी अर्लियर एंड कंटिन्यूड इवन इन द पास्ट टाइम इज कॉल्ड द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अर्थात वैसी क्रिया जो बहुत पहले ही शुरू हुआ था और उनकी समाप्ति नहीं हुई थी, अर्थात वह जारी था, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहलाती है। तो इसमें देखना क्या है कि जैसे उसमें हमने देखा कि वह खेलते रहा है, वहां लगा रहे थे, यहां पर क्या करेंगे? वह खेलते रहा था, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, यहां पर क्या देखेंगे? वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो पहचान उसी तरह से है, इसमें भी एक्टिव फॉर्म की पहचान क्या हो जाएगी? वर्ब प्लस ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे इत्यादि। आगे है वर्ब के बाद अगर रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि जोड़ेंगे तो टाइम फैक्टर का होना अनिवार्य हो जाएगा। ऊपर वाले में टाइम फैक्टर कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यह पहचान इस प्रकार से है, इसमें ऑटोमेटिक दिख रहा है कि पहले से काम चल रहा था, ठीक है ना। लेकिन इसमें अगर हम टाइम फैक्टर को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन अगर टाइम फैक्टर जैसे ही दिखाते हैं तो ऑटोमेटिक जो है आपकी क्रिया ये बताना शुरू कर देगी कि नहीं, कार्य पहले से चल रहा था और उसकी समाप्ति नहीं हुई थी, अर्थात बीते हुए समय में भी लगातार जारी था। उसी प्रकार से अगर ता था, ती थी, ते थे इत्यादि लगा रहेगा तो टाइम फैक्टर इसमें भी अनिवार्य है। तो ऐसे वाक्यों को हम बनाएंगे कैसे? वहां पर हैव हैज लगाते थे, यहां पर हैड बीन वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे, अर्थात पहले सब्जेक्ट रखेंगे, इसके आधार पर हैड, फिर उसके बाद बीन, मतलब यहां पर हैज हैव का झमेला नहीं है, सबके साथ हैड बीन और क्रिया का चौथा रूप लगेगा यहां पर भी, अर्थात जैसे हम लोग यूज कर रहे थे वहां पर रीडिंग, यहां पर रीडिंग, प्लेइंग प्लेइंग, ये जो है रीडिंग प्लेइंग ये वर्ब का चौथा फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और यहां पर भी सिंस फॉर उसी तरह से लगेगा जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे। इसमें और ये भी देखना है कि सिंस का प्रयोग जो हम कर रहे थे पॉइंट ऑफ टाइम में और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम में, हम लोग डिटेल से इसको पढ़ चुके हैं। आगे है पैसिव फॉर्म की क्या पहचान हो जाएगी? सारा पहचान वही रहेगा, बदलेगा क्या? सिर्फ उसमें ऐड हो जाएगा या ये ई। जैसे वह यहां पर ध्यान देना है कि पैसिव, इसकी पैसिव परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम इसको बना सकते हैं। 2 घंटे से बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, ठीक है ना, सुबह से क्रिकेट खेली जा रही थी, तो टाइम फैक्टर लग गया, तो बनाया जा सकता है, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से इनको नहीं पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कैसे इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे और क्या स्ट्रक्चर हो सकता है? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट के आधार पर हैड आएगा और यहां पर भी बीन आएगा, लेकिन स्पेशल क्या जुट रहा है? बीइंग का प्रयोग इसमें जुट रहा है, क्रिया का तीसरा फॉर्म हो जाएगा और उसके आधार पर बाय एजेंट का प्रयोग करेंगे, और सिंस फॉर टाइम फैक्टर उसी तरह से होगा जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। आगे है अगर इसमें कॉजेटिव आ जाएगा तो वर्ब में वा का प्रयोग इसमें जुड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस गेटिंग, ऑब्जेक्ट V3 बाय प्लस एजेंट, सिंस फॉर टाइम फैक्टर का प्रयोग उसी तरह से होगा। निगेटिव भी देख लेते हैं, वहां पर हैज हैव के बाद नॉट लगाते थे, यहां पर हैड के बाद, एक्टिव में भी, पैसिव में भी और कॉजेटिव में भी। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि हैड को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, अगर वाक्य निगेटिव है नॉट, अर्थात हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट का प्रयोग, बाकी स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों रहेगा। पैसिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट का प्रयोग आएगा, बाकी स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों रहेगा। पॉजिटिव में भी हैड प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस बीन, और इस प्रकार से हम यहां पर इसको कंटिन्यू करेंगे गेटिंग के द्वारा, ठीक है ना। हर पॉजिटिव में गेट का प्रयोग हमने सीखा, ठीक है। और यदि क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड आएगा तो जो स्ट्रक्चर यहां से हमने यहां तक देखा इसके पहले सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को जोड़ देना है, बाकी ज्यों के त्यों रहेंगे। अब यहां से आपका वर्कआउट होता है कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी।
जैसा कि आपने ऊपर में बनाया उसी प्रकार से यहाँ से भी आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है। शी हैड बीन वीपिंग इन हर रूम सिंस मॉर्निंग। दे हैड बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 10 years. You had not been doing this work since 7 o'clock. Had that boy not been reading a novel for 2 hours, what had you been doing in this room since morning? अर्थात यहां से आपको ऊपर में इंग्लिश लिखने हैं और नीचे हिंदी बनाना है। ये आपका टास्क रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे का अध्याय जो है टास्क के रूप में, इंग्लिश had been being taught by the teacher for 2 hours. The trees of this forest had been being cut for several years. Had students not been being taught by the teacher for 2 hours? Why had a meeting been being called here since morning 7 o'clock? आगे है आपका टास्क, We had been getting this road repaired by the laborers since 2016. याद रखिए पॉजिटिव है, ऊपर के स्ट्रक्चर को देखना है और हिंदी आपको बनाना है। दे हैड नॉट बीन गेटिंग मी हेल्प्ड फॉर सम ईयर्स। आगे है, हैड योर फादर नॉट बीन गेटिंग अ न्यू हाउस बिल्ड फॉर सेवरल मंथ्स? हाउ हैड दे नॉट बीन गेटिंग द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट कट फॉर सेवरल ईयर्स? यहां तक आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है। आगे है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, देख लेते हैं इसको भी। पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। This tense shows the action that will start very earlier in the coming time and continues even in the future is called the future perfect continuous tense. वैसी क्रिया जो आने वाले समय में शुरू होगा और वह क्रिया लगातार जारी रहेगा, अर्थात उसकी समाप्ति नहीं होगी, पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल की क्रिया कहलाती है। मतलब शुरू भी भविष्य में होगा और उसकी समाप्ति नहीं होगी, आगे वाले फ्यूचर में वो चलता रह जाएगा या आने वाले फ्यूचर में वो कंटिन्यूज रहेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एक्टिव फॉर्म में इसकी पहचान हो जाएगी, ता आता रहेगा, ती आती रहेगी, ते आते रहेंगे इत्यादि। इसका अगर पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो ता रहेगा, पैसिव नहीं, इसी की पहचान है एक्टिव फॉर्म की। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि, प्लस टाइम फैक्टर लगा रहेगा। इसके बाद है वर्ब प्लस गागेगी इत्यादि, इसमें भी टाइम फैक्टर लगा रहेगा। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन, वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट। यहां पर सिंस के जगह आपको फ्रॉम लगाना है, बाकी पैटर्न ज्यों के त्यों रहेंगे और फॉर का प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं है। और उसके बाद टाइम फैक्टर रखेंगे। पैसिव में क्या करेंगे, या ये जुड़ जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद सेल या विल प्लस हैव बीन, बीइंग, फिर वर्ब 3 बाय प्लस एजेंट और उसके बाद फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम फैक्टर का प्रयोग करेंगे। कॉजिटिव में क्या होगा, वर्ब के बाद वाज जुटा रहेगा और स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव बीन, गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट, V3 बाय प्लस एजेंट, फ्रॉम और फॉर प्लस टाइम फैक्टर का प्रयोग करेंगे। और निगेटिव में सिर्फ सेल विल के बाद नॉट आएगा, जो भी एक्टिव हो, पैसिव हो और पॉजिटिव सब में सेल विल के बाद नॉट लगा हुआ है, देख लीजिए। और इंट्रोगेटिव में सेल विल को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और नॉट आएगा, बाकी हैव बीन वगैरह का प्रयोग सेम टू सेम होगा, इसमें भी हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे है पैसिव में भी सेल या विल का प्रयोग पहले करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट बाद नॉट रखेंगे। पॉजिटिव में भी सेम रहेगा, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और फिर हैव बीन बाद में आएगा। और क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाता है तो इसको शुरुआत में रखेंगे। यहां पर हम आपको स्ट्रक्चर वाइज सिर्फ सिखा रहे हैं, आपको जितना भी इसमें अनुवाद दिया हुआ है सारे का हम सॉल्यूशन भी आपको देंगे और रिवीजन भी देंगे। हर टेंस को एंड करने के बाद हम रिकैप रखते हैं और रिकैप में ही आपको पता चलता है कि किसका हिंदी क्या था और उसको कैसे हल किए। वहां पर हम आपके सामने लाइन बाय लाइन पहले हम बनाएंगे और अगर आपका पढ़ा हुआ है तो सॉल्यूशन करने में आपको और सहूलियत हो जाएगा। यहां पर फिर हिंदी आपको बनाना है। शी विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, अ लेटर विल हैव बीन बीइंग रिटन बाय हर फॉर 2 hours, शी विल हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटन बाय राम फॉर 2 hours, विल ही नॉट हैव बीन हेल्पिंग यू सिंस मॉर्निंग, विल यू नॉट हैव बीन बीइंग हेल्प्ड बाय हिम सिंस मॉर्निंग। यहां पर देखिए, यहां पर
अगर हम विल का प्रयोग किए हैं तो यहाँ पर हमको सिंस को हटा करके हमको फ्रॉम डालना है। तो जहाँ जहाँ हम इसमें सिंस लगाए हैं वहाँ पर हम फ्रॉम लगा रहे हैं और सिंस को रिप्लेस करके आपको भी यहाँ पर फ्रॉम का ही प्रयोग करना है, क्योंकि ये हम कॉपी करके वहाँ से किए हैं ताकि समय हमको कम लगे। शेल वी हैव नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश, फिर यहाँ पर सिंस लगा हुआ है, इसको भी हम यहाँ पर फ्रॉम कर देते हैं। हम यहाँ पर जान के रखे थे ताकि आपको याद रहे कि परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको सिंस के जगह फ्रॉम लगाना है। जब तक हम इसमें कुछ एड आपके सामने नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं रहता। हाउ विल दे नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर सम मंथ्स। अब यहाँ से रिकैप में आपको जितने भी यहाँ से वाक्य देख रहे हैं ये सब आपके सामने हम बनाएंगे फिर से, और तब तक आप जो ये टास्क आपको दिया गया है टास्क को सॉल्व कीजिए, बनाइए, और अगर कहीं सुझाव आता है तो सुझाव दीजिए। और हमको उम्मीद है कि हो सकता है आपको हिंदी करने में दिक्कत हो, लेकिन करना आपको ही है। जो भी सही गलत जो भी है आप कोशिश कीजिए। दूसरे बार में हम सारे सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हम आते हैं दूसरे वीडियो में पूरे सॉल्यूशन के साथ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।